टू यू, हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, आप इसे कैसे देखते हैं? हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, एस का यू से क्या संबंध है, आप इसे कैसे देखते हैं? हाउ इज एस रिलेटेड टू यू। अब आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो आप लोग डायरेक्ट, जो मैंने आपको बताया है कि एस का यू से क्या रिलेशन है, एस का यू से क्या है, इसमें ये फायदा हो जाता है कि हमें जिनके जिनके बीच देखना है सिर्फ उसी को देखेंगे, बाकी काट देंगे। मल्टीप्लाई कौन सी जनरेशन है, जीरो अकॉर्डिंग टू ब्रदर। माइनस कौन सी जनरेशन है, सिस्टर यानी जीरो। डिवाइड कौन सी जनरेशन है, डॉटर यानी -1। इनको आपस में ऐड करोगे -1 आंसर आना चाहिए। अब देखो दो ऑप्शन आ गया ना, ये भी -1 जनरेशन है, ये भी -1 जनरेशन है, लेकिन ये जीरो और ये जीरो यानी दो ऑप्शन हट गया। लेकिन अभी आप दोनों में से किसी एक के साथ नहीं जा सकते क्योंकि दोनों -1 जनरेशन है। ये देखो दोनों -1 जनरेशन है, बोलो हाँ या ना। तो जनरेशन के हिसाब से दो ऑप्शन हटाए, जनरेशन के हिसाब से दो ऑप्शन हटाए। अब जेंडर के हिसाब से एक ऑप्शन और हट जाएगा, जेंडर के हिसाब से एक ऑप्शन हट जाएगा। जैसे s मल्टीप्लाई बाई टी, s मल्टीप्लाई बाई टी यानी a मल्टीप्लाई बाई b का मतलब है a इज द ब्रदर ऑफ b, तो s मल्टीप्लाई बाई t का मतलब s इज द ब्रदर ऑफ t। और s अगर ब्रदर हो गया यानी s मेल हो गया, उसने s मेल हो गया, s मेल हो गया, s इज द ब्रदर ऑफ t, तो s का u से क्या रिलेशन है, यानी डॉटर नहीं होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। तो जनरेशन और जेंडर से आंसर हटाने वाली व्यवस्था है ये, कि आप जेंडर और जनरेशन से कितना ऑप्शन हटा सकते हैं। तो पहले देखो जनरेशन से दो ऑप्शन हटा, फिर मेरे पास दो -1 आ गए तो मैंने उसे जेंडर से हटा दिया। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप इसे मैन्युअली भी सॉल्व कर लेंगे, आप इसे मैन्युअली सॉल्व कर लेंगे। बोलो सहमत हो मेरी बात से? बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? मैन्युअली सॉल्व कर लेंगे इसको।